हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर चालू कर रहे हैं। 2022-23 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1A हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1A पहले हम पढ़ लेते हैं। अ सैंपल ऑफ 26 ऑफ शेयर ऑल वर्कर्स टुक अ पार्ट इन सिम्युलेटेड एस्केप एक्सरसाइज रिजल्टिंग इन द फॉलोइंग डेटा सेट ऑन टाइम। सेकेंड में डेटा सेट दिया गया टू कंप्लीट द एस्केप। Construct a step and leap. Construct a step and leap display and comment on the interesting features of the display. ये हमारे पास डेटा है। ठीक है स्टूडेंट्स आप डेटा को एक बार वेरीफाई कर लेना। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ डेटा हो डिफरेंट हो, कुछ वैल्यू मिसिंग हो, बट जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो क्वेश्चन के बेस पे होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो एक अलग जगह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सॉल्यूशन पहले ही कर रखा है इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टीम एंड लीफ। ठीक है, तो स्टीम एंड लीफ अगर हम टेबल बनाना चाहें तो देखो, स्टीम यानी कि स्टार्टिंग के पार्ट्स, यानी इनिशियल पार्ट। देखो जैसे 38 है, 35 है, ये इनिशियल पार्ट रहेगा। ठीक है, अब ये कहाँ से स्मॉलेस्ट क्या है इसमें, तो स्मॉलेस्ट अगर आप चेक करोगे तो स्मॉलेस्ट 32 जो है, 3 to 5 जो है शायद स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से 32 से बनना चालू हो जाएगा। 32, उसके बाद 33, 34, 35, 36, ठीक है, 37, 38, 39, 40, 41 एंड 42। 42 जो है उस पर हाईएस्ट आएगा आपका। ठीक है, 42 में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 402, यहाँ पर 424 जो है वो हाईएस्ट है इसमें। अब देखो स्टूडेंट्स, लीफ समझते हैं। लीफ यानी कि इसका यूनिट एलिमेंट अगर देखें 32 में, 32 के बाद जो यूनिट एलिमेंट है वो कितने हैं, तो 32 के बाद यूनिट एलिमेंट अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा 32 के बाद एक तो ये 5, पहला 5। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है लीफ। यानी अगर यहाँ पे 3, 2, 1 होता तो पहले हम 1 लिख रहे होते। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 5 और भी कहीं पर है क्या, 3 to 5 एक ही रहा। ठीक है, तो 2 लीफ मिली है इसकी 3 to 33 की। ठीक है, अब सिमिलरली हम देखते हैं नेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा स्मॉल लेटर्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 33 के लिए अगर जैसे देखोगे तो आप उस पर आपको 4 and 9 लीफ मिलेंगी। 34 के लिए नो लीफ। ठीक है स्टूडेंट्स, 35 के लिए आप चेक करोगे तो 6, 6, 9, 9 ये आपको लीफ मिल जाएंगी। 36 के लिए चेक करोगे तो 3, 4, 4, 6, 9। ठीक है, 37 के लिए जब आप चेक करोगे तो 0, 3, 3, 4, 5 यानी 370 होगा, 373 एलिमेंट होगा, 373 होगा, 374 होगा, 375 होगा। अब 38 के लिए आप चेक करोगे तो 9 मिल जाएगा। ठीक है, 39 के लिए आप चेक करोगे तो 39 के लिए आपको मिल जाएगा 2, 3, 4, 7। ठीक है, और 40 के लिए आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 2 and 3 मिल जाएगा। 41 के लिए नन। ठीक है, एंड 42 के लिए आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से हमारे पास आता है कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। तो सबसे पहला रिजल्ट तो यहाँ से हम यहाँ पर रेंज निकाल सकते हैं। रेंज क्या है, तो अगर रेंज देखें तो बेसिकली रेंज होती है हमारे पास स्मॉलेस्ट। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट डेटा या टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम जो है वो है हमारे पास 3 to, और इसके लीफ में जो स्मॉलेस्ट है 3 to 5 एंड हाईएस्ट टाइम। ठीक है, हाईएस्ट टाइम जो है, देखो हाईएस्ट लीफ में हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पहले स्टीम देखेंगे उसके बाद लीफ में देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू, तो 4 to 5। तो यहाँ से हमारे पास रेंज जो हो जाएगी, इसकी
425 माइनस 325, या हम कहें 325 टू 425, ये इसकी रेंज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो गया। अब हम यहाँ पे और भी जैसे इससे हम यहाँ से मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, मीन अगर आप ना निकालें तो क्या कहते हैं, क्योंकि मीन निकालने के लिए तो बेसिकली हमें सम करना होगा, और इसमें ये पूछा नहीं है कहीं पर भी कि मीन निकालना है मीडियन निकालना है, बस इंटरेस्टिंग फीचर्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो मीन ना निकालो तो ठीक रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बट अगर हम देखें तो यहाँ से मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन देखें तो बेसिकली हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लिखना होगा तो आप चाहे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप एक काम करो, मीडियन निकालने के लिए फर्स्ट से लास्ट, यहाँ से फिर सेकंड लास्ट से सेकंड लास्ट, नन वाला तो कंसिडर करना ही नहीं है। ठीक है, 3 को काट दिया, 4 से 2 को काट दीजिए, 9 से 7 को काट दीजिए, नो को कंसिडर नहीं करना, 6 से 4 को काट दीजिए, फिर नेक्स्ट 6 से 3 को काट दीजिए, 9 से 2 को काट दीजिए। ठीक है, और फिर 9 से 9 को काट दीजिए, 3 से 5 को काट दीजिए, 4 से 4 को काट दीजिए। ठीक है, 4 से 3 को काट दीजिए, इसको 6 से 3 को काट दीजिए। अब हमारे पास जो बचा 2 एलिमेंट्स बचे हैं, यानी कि मीडियन निकालने के लिए 2 एलिमेंट्स बचे हैं। बेसिकली हम इसको इनडायरेक्टली मैंने क्या किया है, इसको एक बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया और बीच के पॉइंट्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, यानी बढ़ते हुए क्रम में अगर एक बार ये भी समझ लो कि बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिख सकते हैं। देखो 3 2 5, पहले 3 2 5, फिर 3 2 5। ठीक है, उसके बाद 3 3 4, 3 3 4, उसके बाद 3 3 9। इसी तरह से चलते हुए हम यहाँ पे 4 2 4 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास बीच के जो पॉइंट बचे वो एक तो इस 0 के करस्पॉन्डिंग बचा, एक इस 9 के करस्पॉन्डिंग बचा। ठीक है, तो मीडियन जो हो जाएगा इन दोनों का एवरेज, यानी कि ये हो जाएगा 369 प्लस 370/2, यानी कि 369.5 जो है इसका मीडियन आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब साथ में ही आप मोड के लिए भी कह सकते हो, अगर यहाँ पे कोई चीज़ जो है मोस्ट ऑफ टाइम रिपीटेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो जैसे इसमें हम देखें तो 9 9 2 टाइम रिपीटेड है, बट यहाँ पे 4 भी 2 टाइम रिपीटेड है, 3 भी 2 टाइम रिपीटेड है। तो यहाँ पे आप मोड के लिए ना कहना ही ठीक रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली और मीन यहाँ पे निकालना मुझे नहीं लगता कि मीन निकालना इसके लिए ठीक रहेगा। तो 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं, इम्पोर्टेंट फीचर्स जो है इसके इजीली यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना काफ़ी होगा। थैंक यू।